राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, बाबा साहेब के बारे में, उनकी छोटी सी स्टोरी जो हमारे बच्चों के काम आएगी। कल उनकी जयंती थी 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ महू नामक स्थान मध्य प्रदेश में। पर मुझे कल वीडियो बनाना भूल गई, इसलिए मैंने आज बनाया क्योंकि वो बच्चों के लिए जरूरी है और मैं भूल भी गई अपने बच्चे के चक्कर में। तो मुझे आज बनाना जरूरी था। भीमराव अंबेडकर जी ने कितना संघर्ष किया, जातिवाद, छुआछूत जैसी बड़ी कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा बचपन में, फिर भी उन्होंने अपनी शिक्षा नहीं छोड़ी क्योंकि उन्होंने कहा कि शिक्षा मेरा अधिकार है और शिक्षा से ही अगर पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। उन्होंने ये कहा और इतनी सारी पुस्तकें लिख दी, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां, उपलब्धि, उपाधि उन्होंने पाई। वो 20-20, 18-18 घंटे पढ़ते थे और जिस लाइब्रेरी में वो पढ़ते थे वहां के प्यून से आने से पहले वो आ जाते थे और सबसे लास्ट में वो जाते थे और कहते थे कि थोड़ा देर और पढ़ने दो। ऐसी उनकी रुचि थी। और बचपन में जब उन्होंने पढ़ाई शुरू करी तो जब 4 तक उन्होंने पढ़ा, क्योंकि उनके जो मोहल्ला था वहां 4 से आगे कोई नहीं पढ़ता था। सब इतने खुश हो गए थे कि इसने 4 पास कर लिया करके। और जब वो बचपन में स्कूल जाते थे उनको और बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था क्योंकि छुआछूत और जातिवाद का इतना बड़ा गंदा माहौल था और उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। वो घर से बोरा लाते थे और क्लास के बाहर बैठते थे और वही बोरा फिर घर लेके आते थे। सब बच्चों के साथ उनको नहीं पढ़ने दिया जाता था। और पानी का ऐसा था कि जहाँ से सब पानी भरते हैं, पीते हैं, उन नलों से उनको ना पानी पीने दिया जाता था ना भरने दिया जाता था। लोग ऊपर से जाते थे उनके बर्तनों में और उनके हाथ में पीने के लिए। ऐसा उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया और संघर्ष, शिक्षा, सामाजिक, उनको तभी तो उन्होंने ऐसे विचार दिए कि अपने अधिकारों के लिए लोग अब जागरूक हो सके। ऐसे विचारों को पीछे छोड़ के गए। इतना संघर्ष उन्होंने किया, तब भी उन्होंने शिक्षा को इतना महत्व दिया और जातिवाद के लिए इतने बड़े बड़े आंदोलन करे। संघर्ष, मेहनत, शिक्षा, आपसी भाईचारे को, नई पीढ़ी को आपसी भाईचारे की जो मिसाल है वो सीख देते हैं और उनके विचार सीख देते हैं कि ताकि आपस में किसी को भी रोका न जाए, संसार में किसी को भी नीचे न रखा और किसी की जो लक्ष्य है, जिसकी कोई इच्छा है उसे पीछे दबाया न जाए। किसी पढ़ने की इच्छा है तो उसे पीछे दबाया न जाए। उनके ये विचार है और ये पुस्तक वो इसीलिए छोड़ के गए हैं कि अगर कभी कोई कमजोर पड़ जाए तो वो आगे बढ़े और इन विचारों को पढ़े कि उन्होंने, भीमराव जी अंबेडकर जी ने कैसे पढ़ा, कैसी परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ा। क्योंकि ये पुस्तक वो ऐसे रखने के लिए नहीं लिख के गए हैं, ये धरती पर इसलिए छोड़ के गए हैं वो क्योंकि नए युवाओं को इसकी जरूरत पड़ेगी, इन विचारों की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आजकल विचारों की बहुत कमी हो गई है बच्चों में, इन चीजों को वो सर्च ही नहीं करते हैं। और कई लोग ये भी सोचते होंगे कि ये बड़ा कहती है कि बच्चों को सिखाओ, बच्चों को सिखाओ, और अपना क्या कर लिया। क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते होंगे कि वीडियो ऐसे बनाती है, तो मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया। अब जो हम सीख रहे हैं और ये भी सीख रहे हैं कि भगवान नाम जप से, ये राधा नाम से मुझे मिला है 2 शब्द बोलने की हिम्मत, ये भगवान नाम की कृपा है। क्योंकि मुझ में ऐसी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को बोलने से और कुछ सिखा सके, ये भगवान नाम से मुझे मिला है। और बचपन से मुझे माता रानी से बड़ा लगाव था, माँ से मुझे बहुत लगाव था क्योंकि मैंने शादी के बाद पढ़ाई छूट गई। अगर इनको मैंने पढ़ा होता तो मेरी लाइफ में ये नहीं होता, इसलिए मैं ये बातें शेयर करती हूँ। कुछ तो होता उस समय में, कुछ तो कर पाते, क्योंकि माँ बाप ने तो साथ दिया पर पति ने भी बहुत साथ दिया। मेरे पति मेरे लिए माँ बाप से कम नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी मुझे पीछे नहीं रखा, कभी, हर चीज में। और एक ऐसी बात होती है कि वो कभी भी मेरे को मतलब अनसुना नहीं करते। जब भी मैं कहती हूँ कि मुझे ये करना है और हमें ये करना चाहिए हम दोनों को, वो जरूर वो बात को मानते हैं, मुझे करा ही दिखता है क्योंकि वो कभी अनसुना नहीं करते, मुझे हमेशा सुनते हैं और हर बात मेरी मानते हैं। ये भगवान का बड़ा आशीर्वाद है मुझ पर, मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड का, भाई बहन का। मेरी दीदी बहुत मार देती थी मेरे छोटे भाई और मुझे बचपन में पढ़ने, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाई और वो बहुत मार देती थी क्योंकि कहते हैं कि बड़ी बहन समय आने पर माँ बन जाती है, तो वही बात होती है। और मुझे इसलिए मैं कहती हूँ कि बच्चों को सही समय का महत्व बताओ। क्योंकि जब कयाधु माँ ने भी तो भूल से नारायण जपाया था और ध्रुव जी की माँ ने, सुनीति माँ ने भी तो, वो भी तो पढ़ी नहीं थी पर अपने बच्चे को अच्छे विचार दिए। तो ये काम तो हम कर सकते हैं ना, अपने बच्चों को अच्छे विचार और बड़ा लक्ष्य दे सकते हैं और लक्ष्य में आगे बढ़ने की हिम्मत अगर हम में वो शक्ति नहीं है तो इन महापुरुषों को पढ़ने के लिए हम उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि इनको पढ़ो, इनकी 10 बातें जानो कि
क्या इन्होंने क्या छोड़ के गए हैं और ये कैसे आगे बढ़े, इतना बड़ा लक्ष्य इनको कैसे मिला। तो इसलिए मैं ये बातें कहती हूँ, अगर एक भी बच्चा मेरे विचारों से थोड़ा भी, एक भी बच्चा अगर प्रभावित हो जाए कि उससे उसको सीख मिले, तो मैं समझूंगी कि मैं कामयाब हो गई, क्योंकि भगवान ने मुझे ये दिया है। तो जरूर ऐसा करें, अपने बच्चों को अच्छे विचार जरूर दें और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। कि मेरी चाची है और 2 बेटियां हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ अपनी चाची को ससुराल जाने से पहले उसको कुछ ना कुछ उनको बना के जाना, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि वहां कर लेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि अपने सामने ही उनको कुछ ना कुछ बना के भेजना चाहिए। तो ये हमें जरूर करना चाहिए, बेटा हो या बेटी, अपने बच्चों को आगे जरूर बढ़ाना चाहिए, जरूर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये समय बर्बाद हो जाता है तो कुछ नहीं होता है आगे को फिर, क्योंकि समय में अगर सब कुछ हो जाए तो वही अच्छा होता है। तो आप सभी को ये स्टोरी कैसे लगी जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और श्री राधे राधे बोलते रहे।